सो अब तक हम लोगों ने जो वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क हैं उसको डिस्कस किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस फॉलो हो रही है इसका इक्वेशन तो हमें पता है, लेकिन इसका वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम लोग डिराइव करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफरेंट प्रोसेस हो रही है और तो उसमें जो वर्क डन मिल रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, वर्क एनर्जी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जनरलाइज प्रोसेस मैं बोल सकता हूं, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो मुझे पता है कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है इसका इक्वेशन क्या है, PV रेज टू n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं ऑन द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में, ये जो प्रोसेस होगा इसको अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, मतलब इस तरह की पाथ फॉलो करेगा। और अज्यूम करो कि ये जो सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो एक्सपांशन में डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये है PV रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि एट इनिशियल स्टेट क्या है 1 और फाइनल स्टेट क्या है 2। तो ये जो कांस्टेंट है दैट इज आल्सो इक्वल टू P1 V1 रेज टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू n। ये चीज क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, 1 to 2 में जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब इसमें से मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एरिया चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 जो वर्क डन हो रहा है वो चाहिए। एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 dV। मुझे पता है अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लेता हूं तो स्मॉल एलिमेंट अगर मैंने लिया मतलब dV अगर लिया तो वो केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, dW होगा। मतलब अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं छोटा सा तो ये वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा dV और इसका यहाँ का जो प्रेशर होगा वो होगा P। तो ये वर्क डन मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा dW इज इक्वल टू P इंटू dV। तो ये स्मॉल एलिमेंट है और उस एलिमेंट के लिए जो वर्क डन मिल रहा है वो है dW। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब जैसे इंटीग्रेट किया मैंने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे dV है, dV मतलब वेरिएबल क्या है, इसमें हम लोग ले रहे हैं, इसमें V को ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ V एंड कांस्टेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं सिंपली ये जो मेरा V रेज टू n है इसको मैं क्या करता हूं, इसको C के नीचे भेज देता हूं, यहाँ पे नीचे इसके, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू n और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा P की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन V रेज टू n इंटू dV। अब इसको एज इट इज रखा, C को भी एज इट इज रखा। ये जो V रेज टू n है ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेजूंगा तो यहाँ पे -n हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये C जो है वो क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ V रेज टू -n इंटू dV। तो मुझे पता है इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर इंटीग्रेशन में x रेज टू n इंटू dx है तो इसको हम लोग लिखते हैं x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो अगर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो वो केस में ये हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन ये जो अपना प्रॉब्लम है ये डेफिनेट वाला है, मतलब इसमें लिमिट दिया हुआ है, तो इसमें ये कांस्टेंट नहीं आने वाला है। तो अब क्या होगा, तो C बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा V रेज टू -n इंटू dV।
आगे क्या होगा तो देखते हैं। तो C आ गया बाहर, इसका पावर 1 से बढ़ गया, माइनस n 1 से बढ़ गया और उसी से डिवाइड हो गया। ये 1 to 2 लिमिट है इसके, क्योंकि स्टेट कहां से चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है 1 से लेके 2 तक। अब आगे C को भी बाहर लिया, फिर उसके बाद 1 माइनस n को बाहर लिया और अंदर ये बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2 है, लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये हो जाएगा v2 1 माइनस n माइनस v1 1 माइनस n। अपर लिमिट में स्टेट 2 का वॉल्यूम और लोअर लिमिट में क्या होगा, स्टेट 1 का वॉल्यूम। यानी मतलब अगर मैं लोअर लिमिट के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे v1 होगा और अपर लिमिट के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे v2 हो जाएगा। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया यहाँ पे। अब आगे और हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो C है ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये 1 माइनस n हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ v2 डिवाइडेड बाय v2 रेज टू n माइनस ये होगा v1 डिवाइडेड बाय v1 रेज टू n। इसको और रिड्यूस करेंगे तो C की वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से C की, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, P1 V1 रेज टू n या P2 V2 रेज टू n, जो चाहिए वो लिख सकता हूं। तो मैं मान लो कि मैं P1 V1 रेज टू n लिखता हूं, तो इसको मैंने लिखा P1 V1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस n। ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें कुछ v1 रेज टू n। अब आगे क्या होगा, अब आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो 1 माइनस n तो एज इट इज होगा। फिर उसके बाद अभी इसको ध्यान से देखिए, अगर मान लो ये टर्म अंदर चला गया, ठीक है, अंदर चला गया तो अंदर क्या हो जाएगा, P1 V1 रेज टू n डिवाइडेड बाय V2 रेज टू n, ठीक है, डिवाइडेड बाय V2 रेज टू n। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिर्फ P2। तो ये हो जाएगा P2 और ऊपर बचा है ऑलरेडी V2 माइनस। सिमिलरली इसमें देखिए अगर ये टर्म अंदर चला गया तो क्या होगा, V1 रेज टू n और V1 रेज टू n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे P1। तो P1 इंटू V1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, P1 इंटू V1। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस साइन कॉमन निकालूंगा दोनों में से। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो फाइनल मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मुझे मिला कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 दैट इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। सो दिस इज द वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड फॉर क्लोज सिस्टम। अब मैंने क्लोज सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि यहां पे जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, ये अगर मैं पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की बात करूं, ये है मेरा सिलेंडर और ये है मेरा पिस्टन। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो गैस, जो भी अंदर फ्लूइड है या गैस है, जो भी कुछ है, वो अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, लेकिन ना तो बाहर से कोई मास अंदर आ रही है, ना तो अंदर से कोई मास बाहर जा रहा है। तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज सिस्टम। तो दिस इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम। आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे कि फॉर द क्लोज सिस्टम में एनर्जी इक्वेशन क्या होगा और फॉर द ओपन सिस्टम में एनर्जी इक्वेशन क्या होगा। तो ये इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो दूसरे प्रोसेस हैं उसके लिए वर्क डन क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। ये तो हो गया फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं कि मुझे फाइंड करना है वर्क डन फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो अगर मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसमें मुझे मिलता है ये जो n होता है, n की वैल्यू होती है गामा। अब गामा क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ये जो गामा होता है ये होता है स्पेसिफिक
हीट रेशियो। इसमें अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, तो उसमें क्या चेंजेस मिलेगा मुझे? इक्वेशन जो है वो सब कुछ यही रहने वाला है, सिर्फ चेंज इसमें ये होगा कि n की वैल्यू हो जाएगी गामा। मतलब इसका फॉर्मूला मुझे मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये मुझे मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। तो इसको फिर से अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा सेम एज इट इज मिलने वाला है आपको फाइनल रिजल्ट। सिर्फ चेंजेस दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में यही डिफरेंस है कि ये जो प्रोसेस होता है ये होता है PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर मैं इसका PV डायग्राम ड्रॉ करूं ऑन दी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ये जो प्रोसेस होगी ये मान लो एक्सपांशन हो रहा है इसमें, ठीक है। एक्सपांशन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी स्टेट 1 इज दिस, स्टेट 2 इज दिस। और ये मान लो एक एग्जांपल के लिए ये है मेरे पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, इसमें है गैसेस और बाहर से इस पिस्टन के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? अगर ये एटमॉस्फेयर में रखा है तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या कभी कभी आपको प्रॉब्लम में ही दिया होगा कि बाहर जो प्रेशर है जो पिस्टन के ऊपर एक्ट हो रहा है वो उसकी कुछ वैल्यू दी होगी, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। तो एट इनिशियल स्टेट पे पिस्टन था यहाँ पे, बाद में जब एक्सपांशन हुआ तो पिस्टन चला गया यहाँ पे पोजीशन 2 पे, स्टेट 1 से 2 पे गया। ओके, अब ये जो वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू क्या है? मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में P इंटू dV 1 to 2। अब अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस के इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है प्रेशर, तो इसमें क्या होगा? 1 to 2 ये कांस्टेंट इंटू dV। अब कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर बचा ओनली dV। तो अब dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1। फाइनल स्टेट की वॉल्यूम होगी V2 माइनस इनिशियल स्टेट की वॉल्यूम होगी V1, और C इज व्हाट? C इज माय प्रेशर। तो ये हो गया वर्क डन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ये मुझे इसका इक्वेशन मिल गया, P V2 माइनस V1। तो ये हो गया वर्क डन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। तो वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की मैंने, इसका मतलब वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, यही इसका इक्वेशन है। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और अगेन सेम पिस्टन एंड सिलेंडर डिवाइस। तो ये केस में क्या बोला है कि वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स कर दिया गया है पिस्टन को। मतलब ना तो पिस्टन नीचे मूव हो सकता है ना तो ऊपर मूव हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स कर दिया है, यानी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। और इसमें मान लो कि जो सिस्टम का स्टेट है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब स्टेट 1 से 2 ऐसे जा रहा है। तो अब ये केस में देखोगे कि प्रेशर तो चेंज हो रहा है, पहले प्रेशर ज्यादा था बाद में कम हो गया, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज हो रही है? नहीं। तो अगर मैं इसमें वर्क डन की बात करूं PdV, तो अब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0 ना, इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो 0 ही मिलेगा। तो अगर dV 0 हो गया तो वर्क डन हो गया 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन मुझे मिलेगा दैट इज माय 0, ठीक है। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन। अब हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? अब आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है?
इसका इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये मान लो कि एक सिस्टम ऑलरेडी दिया है पिस्टन सिलेंडर वाला, जिसके अंदर कोई भी गैस हो सकती है, और ये इस वक्त स्टेट 1 पे है। ठीक है, ये गैस का जो स्टेट है स्टेट 1 है। अब क्या हो रहा है कि इस गैस का स्टेट 1 से 2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज होने के बाद ये गैस फाइनली पहुंचेगी यहाँ पे स्टेट 2, लेकिन आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे इस सिस्टम का स्टेट चेंज होता जाएगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो एज इट इज रहने वाला है। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ, तो ये है मान लो स्टेट 1, ये स्टेट 1 और ये चला गया स्टेट 2 पे। मुझे फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन मतलब ये वाला वर्क डन, ये पूरा का पूरा एरिया, कितना एरिया इसमें आ रहा है। तो सेम इक्वेशन, दैट इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में दिस 1 to 2 और ये 1 to 2, ये हो गया P इंटू dV। ठीक है, उसके बाद 1 to 2, अब P की जगह, ठीक है, P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? C by V इंटू dV। और मुझे पता है कि कांस्टेंट क्या होगा, ये जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो इक्वल टू P1 V1 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू P2 V2। तो इसमें से कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचा dV by V और ये 1 to 2, फिर से C एज इट इज होगा। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में dV by V क्या होता है? ln ऑफ V होता है। ये दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। तो वर्क डन मुझे क्या मिला? टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? या तो P1 V1 या तो P2 V2। तो मैं लेता हूं P1 V1, डिपेंडिंग अपॉन डेटा आपको क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप या तो P1 V1 लीजिए या तो P2 V2 लीजिए। ठीक है, तो C का वैल्यू होगा P1 V1 और ये जो ln ऑफ V है, ठीक है, तो इसमें जो V है, पहले मैं इसमें क्या हम लोग पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या है? V2 है, ये जो 2 लिखा है ये दिस इज द स्टेट 2 का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा ln ऑफ स्टेट 2 का वॉल्यूम मतलब V2 माइनस ln ऑफ स्टेट 1 का वॉल्यूम मतलब V1 और ये हो जाएगा P1 V1 ln ऑफ V2 by V1। तो ये हो गया। अब इसको मैं V2 by V1 रहने दूं या तो मैं क्या कर सकता हूं? अब देखो, आप V2 यहां पे है, इस V1 को यहां भेजता हूं और P1 यहां पे है, ये P2 को यहां भेजता हूं। तो V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2। तो बेस्ड ऑन द डेटा गिवन आई कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला ln ऑफ P1 by P2। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 ln ऑफ V2 by V1। अब इसमें ये जो ln है, ln मीन्स व्हाट? ln मीन्स log with the base e। मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफी लोग इसमें मिस्टेक्स भी कर देते हैं। ये जो ln है, ln ऑफ x बोलो या log ऑफ x विद बेस e, बोथ आर दी सेम, दोनों वैल्यू सेम देने वाली है। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन गेट 2008 में 2 मार्क के लिए पूछा गया। तो इसमें ये पूछा है कि अ गैस एक्सपांड इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, द एक्सपांशन प्रोसेस इज वेरी स्लो। ठीक है, क्या बोल दिया है? पहला तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोल दिया है, फिर उसके बाद एक्सपांशन प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इज रेजिस्टेड बाय अ एम्बिएंट प्रेशर ऑफ दिस 100 किलो पास्कल। तो 100 किलो पास्कल का एम्बिएंट प्रेशर एक्ट हो रहा है
ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द सिस्टम मतलब गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट 300 किलो पास्कल। मतलब जैसे जैसे गैस मेरी एक्सपांड होते जा रही है उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे गैस एक्सपांड होती है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल दिया है कि रिमेन्स कांस्टेंट। देन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0.01 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दे दिया है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी दे दिया है आपको, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द अबव प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज पिस्टन सिलेंडर बोल दिया है और फ्रिक्शनलेस बोला है और वेरी स्लो, तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस तो फिक्स हो गया। उसके बाद प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मुझे पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू V2 माइनस V1, और आप इसको चेंज इन वॉल्यूम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि प्रेशर क्या होगा, इसमें कौन सा प्रेशर लेंगे, ये या कौन सा लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहां पे आपको एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ड्रॉ करके बताऊं, ये सिलेंडर और ये है माय पिस्टन, इसके अंदर है गैसेस। अब क्या बोल रहा है कि जो एम्बिएंट प्रेशर है, ठीक है, एम्बिएंट वाला यानी ये वाला, ये दिया है 100 किलो पास्कल, और जैसे जैसे गैस एक्सपांड हो रही है तो इनसाइड जो प्रेशर है वो भी दिया हुआ है आपको। क्या दिया है, वो दिया है 300 किलो पास्कल, ये दिया है 300 किलो पास्कल। तो ये जो P है, P क्या होगा, P होगा द नेट प्रेशर ऑफ द गैस। तो गैस का जो नेट प्रेशर है वो कितना है, वो आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो नेट होगा वो क्या होगा, 300 ये डायरेक्शन में, 100 ये डायरेक्शन में, मतलब 200 किलो पास्कल ये डायरेक्शन में। तो जो नेट प्रेशर आएगा, P नेट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 100 विच इज 200 किलो पास्कल। तो ये 200 किलो पास्कल मिल गया, ओके। और चेंज इन वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.01 that is 2 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। सो 2 किलो जूल का वर्क होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। ESE 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन अ प्रेशर कुकर। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर हम लोग प्रेशर कुकर की बात करें जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो किसी भी चीज का स्टीमिंग करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस होगी इस कुकर के अंदर वो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसेंथाल्पिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या आइसोथर्मल। तो आपने देखा होगा, अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं तो ये कुछ इस तरह का होता है। जनरल बताता हूं, वैसे अलग अलग टाइप के प्रेशर कुकर होते हैं, बट जो मोस्टली देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ऐसा कुछ तो होता है इस तरह का, ठीक है। ये हैंडल होती है और इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट लगा होता है, मतलब जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये ऊपर मूव हो जाता है, ओके। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर इसके अंदर कोई फूड है और मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो धीरे धीरे अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें कांस्टेंट रहने वाली है? क्या एंथैल्पी इसके अंदर कांस्टेंट होगी? नहीं होगी एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्या प्रेशर कांस्टेंट होगा? नो। जैसे जैसे हीटिंग करेंगे इसके अंदर प्रेशर भी चेंज होता जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं हम लोग आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? यस, वॉल्यूम एज इट इज रहने वाला है। ये जो कुकर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है, वो नहीं चेंज होगा। तो ये इसमें जो प्रोसेस होगी वो होगी आइसोकोरिक। सी इज द राइट आंसर।
आइसोथर्मल भी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है, ठीक है, तो आइसोथर्मल भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है।